हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मगर विक्रम वासियों को पता नहीं चला कि कब आए और कब चले गए। जहां तक समझ है, विक्रम के एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से नहीं मालूम था और शायद लोग बहुत ज्यादा पहुंचे भी नहीं थे, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ बहुत से कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है और मुझे सूचना ही नहीं है। जब से वो मुख्यमंत्री बने उस समय से विक्रम में अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन आज सुनने में आया कि आज उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। तो हमने सोचा विक्रम वासियों के लिए खुशखबरी यह है कि विक्रम वासियों का यह शिकायत अक्सर रहा करता था कि नीतीश कुमार जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री है, वो विक्रम की धरती पे नहीं आते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आज नीतीश कुमार जो है कि विक्रम के अस्पुरा में आए भी और आकर के जो है कि सौर प्लेट का उद्घाटन भी किए और उसका निरीक्षण भी किए। देखिए, मैं उद्घाटन और निरीक्षण इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जो है कि ये सौर ऊर्जा का निरीक्षण करने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन यहाँ पे विक्रम वासियों से भी जानना ये जरूरी है कि विक्रम वासियों का जो ये शिकायत रहता था कि मुख्यमंत्री जी हमारे सरजमी पे नहीं आते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ मिल गए हैं कुछ समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे। बताइएगा, नीतीश कुमार विक्रम की धरती पे आए, अब तो खुश हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मगर विक्रम वासियों को पता नहीं चला कि कब आए और कब चले गए और किस लिए आए और क्यों आए थे, ये नहीं समझ में आया लोगों को। विक्रम वासियों को पता नहीं चला मतलब क्या? चुनाव का माहौल है, जदयू के कार्यकर्ता भरे हैं। आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, शायद टाइम पे मुख्यमंत्री जी आए होंगे तो आप भी शायद टाइम पे नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि कोई कार्यक्रम कुछ उस तरह का शेड्यूलिंग नहीं था या किसी तरह का कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री स्तर का, प्रधानमंत्री स्तर का, इवन कि मंत्री स्तर का भी, और किसी चीज का अगर जांच परख के लिए भी वो आते हैं तो पर भी उनका एक अस्तित्व है, गरिमा है। और विक्रम में तो पहली बार आए थे, तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना था। मगर सरकारी स्तर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि इसको शॉर्ट नोटिस पे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और ऑफिशियली कहा जा रहा है कि इसको निरीक्षण करने आए थे। मगर जो विजुअल्स मैंने देखा है कि उस पे जिस तरह से अनावरण के लिए फूल माला चढ़ाए जाते हैं, लगाए रहते हैं, पूरा कारपेट बिछा रहता है, तो वो पूरा सेगमेंट था। तो एक तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी इसका सौर जो बड़े पैमाने पे विक्रम के अस्पुरा में नहर के चाट में सौर प्लेट लगा था। शुरू में लग रहा था तो मुझे भी लगा था कि क्या चीज है भाई, तो हम इतना बड़ा चीज हमारे मुख्यमंत्री जी लगवा रहे थे। ये बिहार सरकार की योजना है कि भारत सरकार की योजना है, हमें पता नहीं, आप लोग पता करके बताइएगा। हमारा जहां तक समझ है, विक्रम के एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से नहीं मालूम था और शायद लोग बहुत ज्यादा पहुंचे भी नहीं थे, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ बहुत से कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है और मुझे सूचना ही नहीं है। कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि लोग सम्मानित तरीके से मुझे बुलाए, तो कार्यकर्ता भी समय से नहीं पहुंचे और हमारे मुख्यमंत्री शायद उनका जो पहुंचे भी तो उनसे माला भी नहीं लिया, पत्रकार लोगों से बात भी नहीं कर पाए, मीडिया का तो एंट्री नहीं, मीडिया का एंट्री नहीं था। मेरा कहना है कि इन सब प्रश्नों से अलग हटके विक्रम की अलग बदकिस्मती है, विक्रम की अलग दुर्दशा है। हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे उप मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, जो इन गतिविधियों को करते हैं, वो विक्रम के डाक बंगले को भी थोड़ा देख लेते। उसी बगल में आईबी था, उसका भी देख लेते। उसी बगल में चमड़ा फैक्ट्री था, उसका भी थोड़ा सा नजर उठा के देख लेते। 25 साल 22 साल से टावा सेंटर बंद है, सब सामान लाके सड़ गया, उसका उद्घाटन नहीं हो गया। और जिस बात को पहले से यही एनडीए वाले खड़ा करते थे कि 2002 ईस्वी में हमारे राबड़ी देवी जी इसको उद्घाटन नहीं करने दिए, तो प्रश्न यह है कि अक्टूबर में सम्राट चौधरी क्यों कहे कि भाई हम इसको शिलान्यास करेंगे और इसको बनाएंगे। मतलब कि 2005 से वाली सरकार और 2005 के यहाँ के जो विधायक थे 2015 तक, उनको सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि वो अपनी बातों को सदन में नहीं कह पाए और समय बीतते चला गया। बीतते बीतते कब 22 साल हो गया, 24 साल हो गया, पता नहीं चला। और अभी भी बाट जो रहा है और नए तरह का ड्रामा शुरू होगा कि नए जमीन अलॉट हो गया है, मतलब 12 महीने में बन भी जाएगा, टेंडर भी हो गया। तो अक्टूबर से लेकर 7 महीना तो बीत गया, एक ईंटा कहीं जुड़ा दिखा है आपको?
तो विक्रम की जरूरत वो चिकित्सालय व्यवस्था थी जो मुख्यमंत्री को पहले ध्यान देने की जरूरत है। उस सौर प्लेट से ऊर्जा उत्पादन करके या फिर विक्रमवासी को महंगे दाम पे बेचने के लिए वो आए थे कि उससे विक्रमवासी को क्या फायदा। वो 7 रुपए 8 रुपए यूनिट बेचेंगे उससे उत्पादित करके। विक्रम को अपने एक विकास की नई गति देने के लिए एक नए तरह की जरूरत है। यहाँ शिक्षा एकदम निम्न स्तर पे है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, खेल कूद की व्यवस्था नहीं होने से हमारे बच्चे भटकाव की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रोजगार की कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है। किसी भी सिटी का विकास कैसे होता है, बगल में बिहटा है, बगल में पालीगंज है। उपमा बता देता हूँ, बिहटा में जितनी भी सरकार की योजनाएं आ रही है, IIT आया, NIT आया, ड्राई पोर्ट आया, सिकंदरपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट लगाया गया, इससे वहां डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ बड़े बड़े ऑफिस आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक विक्रम में पतूत के पास में CISF या किसी बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड का जमीन एक्वायर किया गया 10 साल से, कोई एक काम वहां शुरू नहीं। अगर वहां पे वो सारी ऑफिसेज बन जाती, NDRF का ऑफिस बना हुआ बिहटा में, उसी से डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ सरकार की एक भी ऑफिस नहीं बना पाए लोग, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। यहाँ के लोग खुद अपना घर बना रहे हैं और अपने रेंट पे रह रहे हैं। यहाँ एक भी बाहर से आके एक सब्जी खरीदने वाला यहाँ नहीं है। तो यहाँ के विकास कैसे होगा, फल का दुकान का विकास कैसे होगा जब यहाँ के बाहर लोग आके नहीं बैठेंगे। ये विक्रम वैसी अवस्था में है, जब आप बिहार के 5 जिलों को मैं नाम लेता हूं, आप चले जाइए जम्मू, आप चले जाइए गया, आप चले जाइए उस तरह के सुदूर इलाकों में, जहां पे ब्लॉक की स्थिति देखिएगा जो इससे बेहतर ब्लॉक शेरघाटी का होगा हमारे विक्रम से। और हम कहने के लिए 17 किलोमीटर की दूरी पे है पटना एम्स से। तो ये एक साजिश है कि इस पूरे रीजन में पटना महानगर के जो बनावट को तैयार किया गया, एक सेकंड थोड़ा सा जा रहा है, बनावट को तैयार किया गया, तो जितने भी यहाँ पे प्रखंड थे सारे प्रखंडों को आप देख लीजिए, आप पुनपुन से उठा के देख लीजिए, आप मसौड़ी को देख लीजिए, आप इवन मनेर को देख लीजिए, आप पालीगंज को देख लीजिए, फुलवाड़ी को देख लीजिए, और उसी एक ब्लॉक में आप बैठे हुए हैं विक्रम, जिसका स्वर्णिम इतिहास था। आजादी के पूर्व में जब दानापुर थाना था, पोस्ट ऑफिस था, तो विक्रम में था, इसके बागे भगवानगंज था। और ये दुर्दशा नेताओं ने यहाँ ऐसा बना दिया कि 74 के पहले जो यहाँ के संरक्षक थे खदेरण बाबू, इसको स्वर्णिम बना दिए थे। 50 सालों में यहाँ के नेताओं ने इसको एकदम गर्त में लेकर डुबा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये चाहता था, और उनके जो सलाहकार है, उनके जो चीजों को आगे बढ़ाते हैं डेवलपमेंट की चीजों के लिए, वो क्यों, उनकी आंखें क्यों यहाँ विक्रम पे दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक राजनीतिक शून्यता है। और जिस दंश को विक्रम 90 से 2005 तक झेला, उससे दुगने दंश को इस अवस्था में झेला, जिसको हमने अपने वोटों से सिंचित करके उस गद्दी पे बैठाया था। अगर भूमिहार समाज, मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं कि अगर भूमिहार समाज लालू जी के विरुद्ध में खड़ा नहीं होता, तो विक्रम में लाला जी, पटना में लाला जी लोग वोट देने नहीं जाते थे, और शहरी लोग वोट देने नहीं जाते थे। बूथ तक कौन ले जाता था? हर लड़ाई भूमिहार समाज ने लड़ा, और यही भूमिहार की धरती है विक्रम, जिसको उसका आज पनिशमेंट गिल सरकार में भी झेलना पड़ा है। तो आप लोग इस बात को उठाइए कि हमसे क्या नाराजगी है, विक्रम से क्या नाराजगी है मुख्यमंत्री जी को, कि वो 20 सालों में अगर एक बार आए भी तो मुंह लुका के नहरे से नहरे। क्या लगता है गुड्डू जी, ट्रामा सेंटर को लेकर के, जैसे देखिएगा नीतीश कुमार का न्याय यात्रा भी चला, उसके बाद जो है कि इन्होंने हर जगह पे कुछ ना कुछ दिया, उसके बाद से जो है कि यहाँ के सांसद हारते हैं, उसके बाद से जो है कि स्थानीय विधायक जो है कि उसको लेकर के जमीन अधिग्रहण फंड का विचार करते हैं। तो क्या ट्रामा सेंटर को लेकर के विक्रम की जनता के साथ ड्रामा किया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार खुद आते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते इस ड्रामा में? ये बनेगा, गारंटी मैं बताता हूं, मगर नियत समय पे नहीं बनेगा। और बनेगा तो उसका फार्मूला है, ऐसा 6 हॉस्पिटल बनना है बिहार में, विक्रम नहीं बनना है सिर्फ। ये नए प्रोजेक्ट है, पुराने प्रोजेक्ट के साथ इसको मत जोड़ के देखिए। बिहार सरकार की ये योजना है कि PPP मॉडल पे यहाँ पे ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। PPP मॉडल को बढ़िया समझिए, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इसका एक नमूना बता देते हैं, जो वेदांता बना हुआ है ना, वो जयप्रभा हॉस्पिटल के जमीन पे बना हुआ है और PPP मॉडल पे बना हुआ है। उसमें एक रेशियो होता है, सरकार ये तय करती है कि आप आइए, पूंजी लगाइए, व्यवस्था खड़ा करिए, मगर हमारे गरीब लोगों के लिए 20% आपको उसको, या एक, अब आंकड़ा उतना एक्चुअल नहीं मालूम है, मगर एक आंकड़ा तय है रिटर्न में बिहार सरकार के साथ
कि इतने गरीब लोगों को आपको इलाज करना है। एक गरीब का इलाज होता है वेदांता में? वेदांता में होगा, बनेगा यहाँ भी, मगर एक गरीब का इलाज नहीं होगा। जिनके पास पैसा होगा वो वेदांता में भी करा रहे थे, पारस में भी करा रहे थे, रूबन में भी करा रहे थे, और कल विक्रम में भी खुलेगा तो कराएंगे। गरीब के लिए नहीं खुलेगा वो ट्रामा सेंटर, ये मेरी बात याद रखिएगा, इसको रिकॉर्ड करके रखिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार विक्रम के अस्पुरा में आए, उसके बाद से जो है कैसे में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। अब सबसे बड़ा समस्या ये बनता है कि एनडीए के कार्यकर्ता जो विक्रम की जनता के पास वोट मांगने जाएंगे, और उसके बाद विक्रम की जनता जो है कि क्या नीतीश कुमार को इस बार वोट करेगी। देखिए, जनता का भी बहुत चुनाव में एक अलग सोच हो जाता है। मैं राजनीति को देखता हूँ, अभी वो 5 साल पूरे चीजों के लिए त्रस्त है, गाली देते रहेगा, धिक्कारते रहेगा, बोलते रहेगा कि हमारा विधायक ऐसा है, सांसद ऐसा है, वैसा है। मगर चुनाव के लास्ट 3 डेज जो होता है ना, वो चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया में उन विषयों का कहीं स्थान ही नहीं होता है। सीधा बात जाने, उसमें सबसे पहला स्थान होता है कि जीत कौन रहा है। ये कैसी मानसिकता है लोग की, जीत कौन रहा है? अरे भैया, आपको कौन, किसको जिताना है आपको तय करना है, मगर लोगों का मानसिकता होता है कि जीत कौन रहा है। तो अधिकांश लोग उस परिधि में जाके सट जाना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत लाभ लेके, कुछ व्यक्तिगत उन नेताओं से अपने घर पे चापाकल लगवा के, या कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें नहीं। और उसके बाद पार्टीवाद है, पार्टी से बहुत लोग बंधे हुए हैं कि कुछ भी हो, नेता कैसा भी हो, विधायक का कैंडिडेट कैसा भी हो, सांसद का कैंडिडेट कैसा भी हो, और उसी पार्टी को वोट देंगे। तो उसमें बहुत जनता फंसी हुई है, फिर जाति में फंसा हुआ है, फिर धर्म में फंसा हुआ है। इतना जाल नेताओं ने बना दिया है ना कि पब्लिक अपने मुद्दे पे कभी वोट ही नहीं देती है, ठीक है ना। और अगर पूंजी का बाहुल्यता राजनीति में बढ़ा है ना, वो पब्लिक की वजह से बढ़ा है। इससे पहले नीतीश कुमार सही में विक्रम में नहीं आए थे पहले? हमारे नजर में तो नहीं, राजेंद्र बाबू, किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार आए थे कार्यक्रम को? नहीं, कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आए। आज भी आए तो कहाँ आने लायक, तो माने आए और गए, तो कहाँ कोई थी बातचीत। हमको याद है कि चुनाव में वो आते हैं, और यहाँ महतो वाले गांव में, महतो जी जहाँ लोग हैं बाहुल संख्या में, विक्रम बाजारपुर का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, मगर आराप में हुआ है। आराप में हमने देखा है, आराप आए हैं, नवतपुर बॉर्डर पे उस तरह की चीजों में आते, शुद्ध जातीय राजनीति को इम्प्लीमेंट करने आते हैं, और विक्रम की धरती पे पांव नहीं रखते हैं, क्योंकि शर्म आ जाएगा ना। विक्रम की हालत को कैसे तोप पाएंगे मीडिया है, हाँ। पालीगंज में बराबर उनका कार्यक्रम रहता है, पालीगंज में बराबर बने सीएम नीतीश जी, तो उस समय से विक्रम की जनता की शिकायत थी कि विक्रम में नहीं आते हैं। आज विक्रम में नीतीश जी पहुंचे थे, उसको लेकर क्या कहते हैं? ऐसा तो आज तक हुआ है, जब से वो मुख्यमंत्री बने उस समय से विक्रम में अभी तक तो नहीं आए हैं। लेकिन आज सुनने में आया कि आज उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि इसे हम अपने गांव से निकले, जेव रोड पर निकले तो गाड़ी के लाइन कंटा की तरफ जा रही थी। तो हमने सोचा कि क्या बात है, आज ये रूट से माने गाड़ी सब आ रही है। तो लोगों से पूछे तो हुआ कि इसे आज उद्घाटन करने आ रहे हैं सौर ऊर्जा वाला अस्पुरा में, तो इसीलिए गाड़ी उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। सब रास्ता बंद ब्लॉक करके इधर में है, सब गाड़ी कानपा की तरफ जा रहा है। तो यही तो आज हम सुने, लेकिन हम ये भी नहीं जान पाए कल से आज तक कि आने वाले हैं मुख्यमंत्री हमारे। हम लोग तो माने संवाद होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आए थे तो विक्रम में कुछ आयोजन करना चाहिए था उनको, और बात को माने अपना कार्यकर्ता से के मिलकर और अपना आगे का प्रक्रिया बताते। लेकिन हम माने समझ सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी विक्रम के लिए उदासीन हैं या प्रयत्नशील हैं। हम तो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों विक्रम को इतना उपेक्षित किए हुए हैं। यही 3-4 महीना बाद फिर आप लोग वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाइएगा,
और यही यही नीतीश जी के नाम लीजिएगा, तो फिर आखिर जनता के बीच में कैसे कहिएगा? जब आप मुलाकात आज जनता के बीच में आकर बात संवाद करना चाहिए था, उस पर नहीं खड़ा उतरे, तो फिर कैसे उस समय कैसे जनता के बीच में जाइएगा? यही तो माने दुर्भाग्य है कि जो हम लोग आगे बढ़ के कहने वाले होते कि से नहीं आइए, सम्मान यहाँ नीतीश जी का, मुख्यमंत्री का यहाँ बराबर प्रोग्राम होता है, लोगों से मिलते रहते हैं, तो विशेष माने हम लोग उसमें योगदान करते हैं। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं, ठीक विपरीत इस तरह की बात है जो आज हम समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये भी जो मौका मिला उद्घाटन का, उसमें भी अगर 1 घंटा के लिए भी आम सभा कर देते तो बोलते, लोगों से रूबरू होते, या आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता। अब हम लोग तो किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि कहेंगे क्या, जनता के बीच में क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री आया वो एकदम चुपचाप चुपे चुपे चोरी के में चले गए अपने को छुपा के। तो यही तो बात है कि वोट हम किस आधार पर मांगे और क्या कहे पब्लिक को, तुरंत वो जवाब दे देगा कि आपके यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री और उनके कार्य की सराहना आप करते हैं, तो हम वहां पर तो बेजुबान हो जाते हैं कि सही बात है कि आज तक नहीं आए। आते हैं। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ जो है कि यहाँ के स्थानीय लोग, समाजसेवी लोग जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार विक्रम आए, बड़ा ही खुशखबरी की बात है विक्रम वासियों के लिए। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ना ही तो एनडीए की कार्यकर्ता, ना ही तो जदयू के कार्यकर्ता को इस चीज की जानकारी होती है, उसके बावजूद नीतीश कुमार आ जाते हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद जो है कि वहां पे जहां पे इनका प्रोग्राम हो रहा होता है, वहां पे मीडिया को नो एंट्री दे दिया जाता है। किसी भी प्रकार के कोई मीडिया को एंट्री नहीं दिया जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2025 में पहली बार जो है कि विक्रम अस्पुरा के धरती पे आते हैं, उसके बावजूद भी ना ही तो कार्यकर्ताओं की खबर होती है और ना ही मीडिया की एंट्री दी जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में विक्रम वासियों के विक्रम के जनता के समक्ष कैसे जाएंगे जदयू के कार्यकर्ता और कैसे जाएंगे एनडीए के कार्यकर्ता, और किस तरीके से नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगेंगे, ये सवाल आपके लिए भी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।